और सप्तम भाव में केतु का बैठना बताता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में नीरसता रह सकती है। आपके संसाधनों में, आपके सुखों में शनिदेव कमी करवा सकते हैं और आपकी माता के साथ भी व्यवहार में कटुता आ सकती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 2025 नया साल, नई उम्मीद, नया उत्साह, नया जोश। लेकिन ये 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यही तो बड़ा प्रश्न है और इसी को तो इस वीडियो में जानेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए वो कौन सी 10 महत्वपूर्ण बात है जिसका आपको ध्यान रखना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। कुंभ राशि के जातकों, आपको पता है कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का अंतिम फेज आपके शुरू होने जा रहा है। अतः पहली जो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 30 मार्च के बाद में आपके रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। यानी 30 मार्च को जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि से गोचर करके मीन राशि में बैठेंगे, वैसे ही वो आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे। अब तक शनि आपकी लग्न में बैठकर आपको स्ट्रेस दे रहे थे, तनाव दे रहे थे, आपके कार्यों में रुकावट पैदा कर रहे थे। अब शनिदेव जैसे ही आपकी लगन से निकलकर दूसरे भाव में बैठेंगे, वैसे ही आपके रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको मुंह से संबंधित बीमारियां सता सकती है। शनिदेव जैसे ही दूसरे भाव में बैठेंगे, वैसे ही मुख से संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर दे सकते हैं। अतः आप मुंह से रिलेटेड कोई छोटी भी बीमारी है तो उसका विशेष ध्यान रखें, तत्समय ही आप डॉक्टर को दिखाएं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 15 मई से पहले कोई ना कोई आप लग्जरी चीज जरूर खरीदोगे। हो सकता है आप कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो या आप अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि 15 मई से पहले कोई ना कोई ऐसा संसाधन आप जरूर खरीदेंगे जिससे आपके जीवन में लग्जरीनेस आए, जिससे आपके जीवन की भौतिकता में वृद्धि हो। क्योंकि 15 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए और चतुर्थ भाव तो संसाधनों का, सुखों का कारक होता है। अतः 15 मई से पहले ही निश्चित रूप से आप कोई ना कोई संसाधन जरूर खरीदोगे जिससे आपकी सुख और सुविधा में वृद्धि हो। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो 15 मई के बाद में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। क्योंकि 15 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से गोचर करते हुए मिथुन राशि में जाएंगे, वो वैसे ही आपके पंचम भाव में बैठेंगे और पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना दिखाता है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। पांचवी जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी इनकम में भी वृद्धि होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 15 मई के बाद में आपके पंचम भाव में बैठेंगे, वैसे ही वो 7वीं दृष्टि आपके इनकम भाव पर डालेंगे। इनकम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बताती है कि आपकी निश्चित रूप से 15 मई के बाद में इनकम बढ़ेगी। यदि आप इन दिनों इनकम में कमी की वजह से या पैसों की तंगी से परेशान हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 15 मई के बाद में आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपके पैसों की कमी भी दूर हो जाएगी। छठी बात जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। अतः आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा क्योंकि राहु देव 18 मई को जैसे ही मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, वो आपके लग्न में बैठेंगे। अब लग्न में राहु का बैठना आपके माइंड को तो तेज करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाएगा, लेकिन विचारों का आदान प्रदान इतना कर देगा कि आप उन विचारों से ही परेशान रहोगे। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, अनेक प्रकार के आइडिया आएंगे आपके मन में कि ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, इस काम को इस तरीके से कर लेते हैं, नहीं इस काम को उस तरीके से करेंगे। अतः आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। 7वीं जो अच्छी बात है आपके लिए वो है कि 15 मई के बाद में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। वे विद्यार्थी जो किसी कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर उच्च अध्ययन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए 15 मई के बाद का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 15 मई के बाद में आपको अपने कैरियर में जरूर सफलता मिल सकती है क्योंकि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठेंगे और पंचम भाव विद्या बुद्धि का भाव होता है। अतः आपकी विद्या और आपकी बुद्धि में इजाफा करेंगे और आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। 8वीं जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वे दंपति जो संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं, मई जून के आसपास संतान उत्पत्ति की आप प्लानिंग कर सकते हो। ये संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है
यानी मई जून के आसपास आपकी पत्नी कंसीव कर सकती है, या आप महिला हैं तो आपके कंसीव करने के योग बन रहे हैं। 9वीं जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके दाम्पत्य जीवन में नीरसता देखी जा सकती है, क्योंकि 18 मई के बाद से केतु आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, और सप्तम भाव में केतु का बैठना बताता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में नीरसता रह सकती है। अतः आप अपनी पत्नी के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखिए। 10वीं इंपॉर्टेंट बात, आपके सुखों में, आपके संसाधनों में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि शनिदेव द्वितीय भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पर डाल रहे हैं, जो दिखाते हैं कि आपकी भले ही सेविंग तो बढ़ जाए, लेकिन आपके संसाधनों में, आपके सुखों में एक शनिदेव कमी करवा सकते हैं, और आपकी माता के साथ भी व्यवहार में कटुता आ सकती है। अतः आप अपनी माता के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें, और शनिदेव सेविंग तो बढ़ा देंगे, लेकिन आपके सुख और संसाधनों में कटौती करके इस सेविंग बढ़ाने की ओर इशारा कर रहे हैं। 2025 को आप और भी अच्छा बनाने के लिए अपने लग्नेश शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करें, और शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और गरीब लोगों को काली वस्तुओं का दान यथासंभव करते रहे। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में राधे राधे लिखें।